सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैन स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है गुप्त खजाना। एक वृद्ध किसान के 5 पुत्र थे। पांचों ही काम दाम कुछ करते नहीं थे, केवल मटर गश्ती किया करते थे। किसान बहुत दुखी था। वो अक्सर उन्हें बहुत समझाता, मगर वे एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते थे। एक बार किसान इतना बीमार पड़ गया कि उसे अपनी मौत नजर आने लगी। उसने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा, अब मेरा अंत समय निकट आ गया है। मैं तुम्हें बहुत समझाता हूँ, मगर तुम मानते नहीं, मगर तुम काम करना ही नहीं चाहते। इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मैंने बहुत सा धन एकत्र कर रखा है। धन की बात सुनकर 5 के कान खड़े हो गए। बोले, बापू, कहाँ है वो धन? उस धन को पाने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से तो तुम जी चुराते हो। किसान ने उदास होकर बोला, लगता है मेरा वह धन दूसरा ही भोगेगा। नहीं नहीं बापू, आप हमें बताएं कि वह धन कहाँ है। हम उसे पाने के लिए अवश्य ही मेहनत करेंगे, बड़े पुत्र ने कहा। आखिर हमारे होते हुए आपका धन कोई दूसरा ले ले, ऐसा क्यों? दूसरे बेटे ने कहा। तो बाकी भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। फिर किसान को विश्वास हो गया कि अब उस धन को पाने के लिए उसके बेटे अवश्य ही परिश्रम करेंगे। उसने कहा, सुनो, वह धन मैंने अपने खेत में छिपा रखा है, वहीं से तुम्हें वह धन प्राप्त होगा। धन का सुराग बताने के बाद किसान की आंखें मूंद गई। बेटों ने उसका अंतिम संस्कार किया और दूसरे ही दिन कुदाल और फावड़े लेकर खुशी खुशी खेत में जा पहुंचे। 5 भाई पूरे सप्ताह तक खेत में खुदाई करते रहे, मगर उन्हें धन नहीं मिला। धन होता तो मिलता ना। अब तो वे 5 बहुत निराश होकर मरे हुए बाप को भला बुरा कहने लगे। उनके चाचा को जब इस बात का पता चला तो वो अपने बड़े भाई की सारी चालाकी समझ गया कि भाई ने इन लोगों को मेहनत करना सिखाने के लिए ही झूठ बोला होगा। अतः उसने 5 से कहा, देखो, जब तुम्हारे पिता ने मरते समय कहा है कि खेत में धन है तो वो अवश्य ही निकलेगा। हो सकता है कि धन काफी नीचे चला गया हो और फसल के साथ ही बाहर निकले। अब तुम लोग इस खेत में गेहूं बो दो। अतः उन्होंने उसी दिन खेत में गेहूं बो दिया और खूब मन लगाकर खेती की। समय आने पर अच्छी फसल प्राप्त हुई और उसके मंडी में अच्छे दाम भी मिले। उस धन को देखते ही उनकी समझ में आ गया कि उनके पिता की बात का वास्तविक अर्थ क्या था। वास्तव में सच्चा धन तो परिश्रम है। परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।